हाल ही में एक लैंडिंग ने ना पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और ये कोई आम लैंडिंग नहीं थी। ये सिर्फ एक प्लेन का उतरना नहीं था, बल्कि मुंबई के बिल्कुल नए चमचमाते इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, एक ऐलान था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले बात करेंगे उस ग्रैंड वेलकम की, फिर उस अरबों रुपए के जेट पर आएंगे जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसके बाद मुंबई के इस नए नवेले गेटवे पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक लैंडिंग भारत के लिए आखिर इतनी बड़ी बात क्यों है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नए, एकदम फ्रेश रनवे से। सोचिए, एयरपोर्ट अभी पब्लिक के लिए खुला भी नहीं है, लेकिन वहां एक बहुत ही खास मेहमान के लिए एक जबरदस्त स्वागत की तैयारी चल रही थी। ये पल, ये मोमेंट एक नई शुरुआत का इशारा था। अच्छा, इस स्वागत की ग्रैंडनेस को समझने के लिए ना हमें एक खास रस्म के बारे में जानना होगा, वाटर सल्यूट। ये सिर्फ पानी की बौछार नहीं है, नहीं, एविएशन की दुनिया में ये सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। ये तब दिया जाता है जब कोई नया एयरक्राफ्ट पहली बार आता है, या कोई बड़ा पायलट रिटायर हो रहा हो, या फिर कोई बहुत ही वीआईपी आ रहा हो। और ये जो वेलकम था ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। जमीन पर भी पूरे पुख्ता इंतजाम थे। सोचिए, 10 से ज्यादा सिक्योरिटी गाड़ियां उस जेट को एस्कॉर्ट कर रही थी। और तो और, रनवे पर मैनेजमेंट की पूरी हाई लेवल टीम खुद वहां मौजूद थी। मतलब इससे पता चलता है कि सिक्योरिटी और मैनेजमेंट का लेवल कितना टॉप नॉच था। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर पर, यानी वो जेट और वो शख्स जो उस जेट से उतरा। 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ, बस इसी एक नंबर ने सबका ध्यान खींच लिया। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो सवाल यह है कि ये आंकड़ा आखिर है किस चीज का? ये उस प्राइवेट जेट की अंदाजन कीमत है जो उस दिन उस रनवे पर उतरा था। और कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं, एक शानदार लग्जरी बोइंग 737 मैक्स बिजनेस जेट। और इस जेट के मालिक वो थे अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी। और उनका वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी ही कंपनी अडानी ग्रुप इस पूरे विशाल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के पीछे की मेन पावर है। तो ये जो लैंडिंग थी, ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रिप नहीं थी। असल में ये एक बहुत जरूरी इंस्पेक्शन विजिट थी। और इसी विजिट की वजह से ये पूरा का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रातों रात सुर्खियों में आ गया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि अडानी ग्रुप वहां सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं आया था। अरे वो तो इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपर हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट को जमीन से उठाकर बनाने वाली असली ताकत वही हैं। अच्छा, अब एक और नंबर देखते हैं जो इस प्रोजेक्ट के स्केल के बारे में बताता है कि कितना बड़ा है। 6 करोड़। ये वो नंबर है जितने पैसेंजर्स को ये एयरपोर्ट हर साल हैंडल करेगा जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैपेसिटी इससे सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे रीजन के लिए कितना जरूरी एविएशन हब बना देगी। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस एक इवेंट को, इस एक लैंडिंग को पूरे देश के लिए एक माइलस्टोन की तरह क्यों देखा जा रहा है। देखिए, पॉइंट यह है कि इस लैंडिंग को कोई मामूली विजिट नहीं मान रहा। इसे दो बड़ी चीजों का एक पावरफुल सिंबल माना जा रहा है। पहला, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बनाए जा रहे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और दूसरा, भारत के एयरपोर्ट नेटवर्क को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का जो विजन है, ये उसका भी प्रतीक है। और ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक प्राइवेट प्रोजेक्ट देश के डेवलपमेंट के बड़े विजन के साथ मिलकर काम कर सकता है। इसीलिए इसे इंडिया के एविएशन एक्सपेंशन में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम माना जा रहा है। तो जैसे ही इस लैंडिंग की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए, ये पूरा इवेंट हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गया। मुंबई के लिए इस नए हब का आखिर मतलब क्या होगा? ये शहर की तस्वीर को कैसे और कितना बदलेगा?